हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज है 18 जून सन 2024 और आज मुनक्किद हुआ है यूजीसी नेट उर्दू का पेपर। उसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें रद्द बदल मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें यहाँ पे 4 जुमरे दिए गए हैं, 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। कौन से 2 जुमरे सही हैं? पहला है कि कायम चाँदपुरी का तज़किरा मखज़न निकात है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कायम चाँदपुरी का जब मखज़न निकात हो गया तो चमनिस्तान शोरा ये कायम चाँदपुरी का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण शफीक का है। करीमुद्दीन की तसनीफ़ है तज़किरा तबक़ातुश शोराए हिंद, ये बात क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। करीमुद्दीन का तज़किरा है तबक़ात शोराए हिंद। कुतुबुद्दीन बातिन का तज़किरा क्या रेख्ता गोयान है? जी नहीं, फ़तह अली गुरदेज़ी का रेख्ता गोयान है। इसलिए ए और सी हमारा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, बूतीका में शायरी के मकसद और इसकी माहियत पर बहस की गई है। बिल्कुल सही बात है। अरस्तू ने बूतीका में किसी भी बुनियादी इस्तिलाह से बहस नहीं की है, तो ये बात गलत हो जाएगी। टी.एस. एलियट शायरी को मज़हब व फ़लसफ़ा का बदल समझता है। जी नहीं, टी.एस. एलियट नहीं बल्कि मैथ्यू अर्नाल्ड शायरी को फ़लसफ़ा व मज़हब का बदल समझता है, तो ये बात गलत हो गई। मुकालमात अफ़लातून वो अज़ीम तसनीफ़ है जिसकी कोख से फ़लसफ़े की बाकायदा रिवायत जन्म लेती है, तो ये बात बिल्कुल सही, यानी कि ए और डी सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन है। अगला सवाल है नज़्म और उसके शायरों से मुताल्लिक़। शिकस्त ज़िंदान का ख्वाब क्या फैज़ की नज़्म है? जी नहीं, शिकस्त ज़िंदान का ख्वाब ये जोश की नज़्म है। हम जो तारीक राहों में मारे गए मखदूम की नज़्म है? जी नहीं, ये फैज़ अहमद फैज़ की है। मदरसा अलीगढ़ अकबर इलाहाबादी की नज़्म है और ताज महल साहिर लुधियानवी की नज़्म है, यानी कि सी और डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है, इस्लाही नाविल है। इसका मरकज़ी किरदार नौशा नहीं है, नौशा तो खुदा की बस्ती का किरदार है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा उमराव जान की कहानी को लखनवी तहज़ीब के पस मंज़र में सजाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज़ाद ख़ान उमराव जान के अगवा करने और उसे बाज़ार हुस्न में फ़रोख्त करने का ज़िम्मेदार था। जी नहीं, आज़ाद ख़ान नहीं बल्कि दिलावर ख़ान नाम था जिसने अमीरन को अगवा किया था, तो इसलिए ए और सी हमारा सही होगा, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन है। अखबार ज़मींदार के मुदीर ज़फ़र अली ख़ां हैं। बिल्कुल सही बात है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दिल्ली से उर्दू अखबार जारी किया था। क्या ये बात सही है? उर्दू अखबार हमदर्द जारी किया था। हमदर्द यानी कॉमरेड के नाम से अंग्रेज़ी में निकलता था, ये बात सही है। अब्दुल कलाम आज़ाद मखज़न के मुदीर नहीं थे बल्कि रिसाला मखज़न के मुदीर अब्दुल कादिर थे। ठीक है। और पैसा जो अखबार निकलता था उसके मुदीर मुंशी आलम महबूब थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ए और बी हमारा सही है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। गालिब बहैसियत मुहक्किक ये नसीरुद्दीन हाशमी का क्या तहकीकी कारनामा है? जी नहीं, गालिब बहैसियत मुहक्किक काजी अब्दुल वदूद की तसनीफ़ है। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ज्ञान चंद जैन की तसनीफ़ है। बिल्कुल सही बात है। रशीद हसन खान ने गुलजार नसीम को नए उसूलों के तहत तरतीब दिया था, ये बात भी सही है। तज़किरा माहो साल ये किसका है? क्या इम्तियाज़ अली अर्शी का? जी नहीं, इम्तियाज़ अली अर्शी का नहीं बल्कि मालिक राम का है, यानी कि बी और सी सही है। बी और सी तीसरा वाला ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 पे। नुसरती की मसनवी अली नामा है, क्या एक इश्किया मसनवी है? जी नहीं,
बल्कि नुसरती की मसनवी अली नामा एक रज़मिया मसनवी है और नुसरती अली आदिल शाह सानी के दरबार का मलिक शोरा था। तो आपका बी और सी सही होगा। बी और सी देखेंगे तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बुस्तान ख्याल का दास्तान गो मीर मोहम्मद तकी ख्याल, ये अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद शाह बादशाह के ज़माने में बुस्तान ख्याल लिखी गई, सही बात है। बुस्तान ख्याल का उर्दू में सबसे पहला तर्जुमा मोहम्मद अहमद देलवी ने किया था, जी नहीं। और इसकी 19 जिल्दें भी नहीं हैं, 8 जिल्दें हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी हमारा सही होगा, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन है। शिकस्त कृष्णचंद्र का अफसाना है, जी नहीं। शिकस्त जो है वो नाविल है, ये बात गलत हो गई। अफसाना कालूभंगी में कृष्णचंद्र ने एक गिरे पड़े रूखे फीके और बेमज़ा किरदार की कहानी पेश की, बिल्कुल सही बात है। अफसाना महालक्ष्मी का पुल में कृष्णचंद्र ने पंजाब और कश्मीर की ज़िंदगी को पेश किया था, जी नहीं। अफसाना 2 फरलांग लंबी सड़क में सड़क खुद एक किरदार है, ये बात सही है। यानी कि इसका हम बी और डी सही मान सकते हैं। बी और डी चौथा वाला ऑप्शन है। 100% श्योरिटी के लिए हम ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जी नहीं, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ज़मानी एतबार से सही तरतीब पूछ रहा है। तो आप देखिए सबसे पुराने इसमें कुली कुतुब शाह हैं, उसके बाद वलीद अकनी हैं, यानी कि डी बी, उसके बाद मीर तकी मीर हैं। तो डी बी ए और सी, डी बी ए और सी दूसरा वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा जवाब होगा। तारीख़ वफ़ात के एतबार से हमको सही तरतीब बताना है। तो तारीख़ वफ़ात के एतबार से अगर सबसे नए यानी जो हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ वो कौन है, तो काजी अब्दुल सत्तार का इंतकाल सबसे लेट हुआ था 2018 में, यानी कि जो डी होगा वो सबसे आखिर में होगा। डी देखेंगे तो दूसरे में और तीसरे में डी नहीं है, यानी कि या तो आपका एक या फिर चौथा वाला ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले किसका इंतकाल हुआ, तो इन सभी जो चारों ऑप्शंस में दिए गए हैं, इन सभी में सबसे पहले सआदत हसन मंटो इंतकाल कर गए 1955 में, तो सी सबसे पहले होगा। उसके बाद आपका बी होगा, यानी कि कुरतुलैन हैदर। उसके बाद इंतज़ार हुसैन का इंतकाल हुआ था अभी जल्दी सन 2016 में। और सबसे बाद में काजी अब्दुल सत्तार का, यानी कि हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें से पैदा हुए थे कृष्णचंद्र 1914 ईस्वी में। उसके बाद इसमत चुगताई की पैदाइश हुई थी 1915 ईस्वी में। सुरेंद्र प्रकाश जो है वो 1930 में। और सबसे बाद में जिलानी बानो 1936 में पैदा हुई थी। यानी कि हमारा जो सही होगा वो बी ए सी डी होगा। बी ए सी डी पहला वाला ऑप्शन है, जो कि हमारा सही होगा। तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब सबसे पहले कौन शाया हुई थी, जो मसनवी कुतुब मुश्तरी है सबसे पहले शाया हुई, कब हुई थी, तो याद करिएगा 1018 व मुताबिक 1609 ईस्वी में ये शाया हुई थी। तो सबसे पहले तो कुतुब मुश्तरी होगी। तो देखिए बी वाला ऑप्शन सबसे पहले आपको तीसरे में या चौथे में दिखेगा, यानी कि पहला वाला और दूसरा वाला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप गौर करेंगे तो आपका सेहरुल बयान उसके बाद आएगा और फिर गुलजार नसीम और ज़हरे इसके सबसे बाद में आएगा। यानी कि हम कहेंगे कि आपका बी डी ए सी जो चौथा वाला ऑप्शन है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 में तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब जो अल्लामा इकबाल हैं उनके शेरी मजमूए हैं। पहला उनका शेरी मजमूआ है बाग़ दरा 1924 में सबसे पहले शाया हुआ था। बाल जिब्रील दूसरे नंबर का है और ज़रब कलीम तीसरे और अरमगान हिजाज जो कि उर्दू और फ़ारसी दोनों में है चौथे नंबर पर और सबसे आखिरी में ये शाया हुआ था। तो डी ए सी बी यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तारीख़ इशाअत के एतबार से सही तरतीब ये
शेरी मजमूए हैं फैज़ अहमद फैज़ के। इनका पहला शेरी मजमूआ है नक्शे फरियादी। सी सबसे पहले आपको ए और बी में दिखेगा, पहले वाले ऑप्शन में और दूसरे वाले ऑप्शन में, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब नक्शे फरियादी के बाद दस्ते सबा दूसरा है, उसके बाद आपका जिंदा नामा और दस्ते तहे संग इनका चौथा शेरी मजमूआ है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे मरसिया दिए गए हैं, 4 मरसिए और 4 मरसिया नगारों के नाम हैं। जब कता की मसाफत शब आफ्ताब ने, क्या मिर्ज़ा दबीर का है? जी नहीं, ये मीर अनीस का है। पैदाइश व मेरे की मिकराज जब हुई, ये मीर अनीस का नहीं बल्कि मिर्ज़ा दबीर का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, जुम्बिश मेरे ख़ाम अफसू तरास की, ये जमील मजहरी का मरसिया है जिसको हम मिज़राब शहादत के नाम से जानते हैं, और मरसिया आरिफ के नाम से हम जानते हैं। उसका एक मिसरा कि लाजिम था कि देखूं तेरा रास्ता कोई दिन और, लाजिम था कि देखूं मेरा रास्ता कोई दिन और, ये गालिब का मरसिया मरसिया आरिफ के नाम से मशहूर है, शख्सी मरसिया है। तो इसलिए सी और डी हमारा सही होगा, सी और डी दूसरे वाले ऑप्शन में है। चलो, नज्म के हर बंद में 8 मिसरे हों तो उसे मुसम्मन कहते हैं, बताइए। जी बिल्कुल कहते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है कि 6 मिसरों के बंद वाली नज्म को मुखम्मस कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। मुसम्मत नज्म की वो शक्ल है जिसमें मुतअद्दिद बंद हों तो वो मुसम्मत होती है। इसकी 8 अलग अलग हैयतें होती हैं और वासूक्त में मदद तो की नहीं जाती है, तो इसलिए हमारा ए और सी सही होगा। ए और सी चौथा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कहाँ गया? यहाँ है। हमसे अरबी कसायद की तशबीह में गज़ल कभी शामिल नहीं रही। गलत बात है, अरबी कसायद की तशबीह में गज़ल शामिल है, इसीलिए हम कहते हैं कि कसीदे के बत्न से गज़ल पैदा हुई। ठीक है, सिनफ़ गज़ल सिर्फ इश्क व मोहब्बत के मज़ामीन तक ही महदूद है, जी नहीं। गज़ल में धीरे धीरे इश्क व मोहब्बत के अलावा बहुत सारे मज़ामीन भी शामिल हो चुके हैं, तो ये डी वाला करेक्ट होगा। तो बी और डी ये आपका करेक्ट है, यानी कि आप देखेंगे तो बी और डी आपको देखने को मिलेगा पहले वाले ऑप्शन में, जो कि हमारा सही जवाब होगा। गज़ल का मिसरा और शायर यहाँ पे दिया गया है, हमको सही जोड़ बनाना है। ध्यान से देखिएगा। शाद अज़ीमाबादी, सबसे पहले शाद अज़ीमाबादी हैं, तो शाद अज़ीमाबादी का इसमें कौन सा मिसरा है? तो ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, और तोड़कर अहदे करम ना आशना हो जाइए, ये हसरत का मिसरा है। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम तुम्हें भूल गए ऐसा भी नहीं। ये कौन कह रहा है? फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं। और ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये जो मिसरा है जिगर मुरादाबादी का है। ठीक है, एक आग का दरिया और डूब के जाना है, यहीं से कुरतुलैन हैदर ने अपने नावल का जो टाइटल है वो लिया था, याद रखिएगा। तो इस लिहाज से आप मैच करेंगे तो आपका ए का 3 होगा और बी का आपका 4 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, नज़ीर अकबर आबादी की जमालियात, ये जो किताब है ये शकीलुर रहमान की है। नज़्म जदीद की करवटें वज़ीर आगा की है। और दिल्ली में उर्दू शायरी का फ़िक्री व तहज़ीबी पस मंज़र ये मोहम्मद हसन की है। अदबी तनकीद और उसलूबियात ये गोपी चंद नारंग की है। तो इस लिहाज से अगर मिलाएं तो ए का 3 होगा और बी का 4 होगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दास्तान और उसके किरदारों को हमें मैच कराना है। देखिए, हुस्न ये किरदार है सबरस का, कुंवर उदय भान रानी केकी की कहानी का किरदार है, शहजादा माजुद्दीन बुस्तान ख्याल का किरदार है, और फसाने अजायब का किरदार फिरोज़ बख्त है।
तो इस लिहाज से देखें तो ए का 3 होगा और बी का 1 होगा। ए का 3, बी का 1 और सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद यहाँ पे है 72। इंशाइया और इंशाइया निगारों के एतबार से हमें सही जोड़ की निशानदही करनी है। देखो जिंगुर का जनाजा ये किसका है, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। कुत्ते किसका है, पतरस बुखारी का है। और पिटना ये फरतुल्ला बेग का है। और अरहर का खेत ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। इस तरह से आप मैच कीजिएगा तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से हमें सही जोड़ की निशानदेही करनी है। दास्तान तारीख़ उर्दू ये हामिद कादरी की किताब है। हिंदुस्तानी लसानियात का खाका एहतशाम हुसैन की किताब है। मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खां की है। और उर्दू ज़बान की तारीख़ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की है। तो इस तरह से आप मैच करेंगे तो ए का 4 और बी का 3 ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा जा रहा है, किताब और मुसन्निफ़ के एतबार से सही जोड़ की हमको निशानदेही करनी है। देखिए चंद हमअसर ये किताब है, खाकों का मजमुआ है मौलवी अब्दुल हक के। हम नफसाने रफ्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। चराग तले ये तसनीफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। और शीश महल तो आप सभी जानते हैं शौकत थानवी की है। अब यहाँ पे नाम और तखल्लुस के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही करनी है। देखिए दबीर का नाम सलामत अली, अनीस का नाम बब्बर अली अनीस, ज़मीर का नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन और खलीक का नाम मुस्तहसन। इस लिहाज से आप करेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84, इदारों के क़याम के एतबार से सही तरतीब आपको बताना है। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में बना था। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ बना था कि नहीं 1862 में। ठीक है, और उसके बाद अंजुमन पंजाब लाहौर 65 में और ओरिएंटल कॉलेज तो 76 में बना। तो इसलिए BDCA देखेंगे तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन में दिखेगा जो कि हमारा सही जवाब है। तारीख़ पैदाइश के एतबार से हमें सही तरतीब आपको बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन पैदा हुए, हाल ही पैदा हुए पानीपत में 1837 में। ठीक है, उसके बाद 1837 में हाल ही पैदा हुए। फिर इस्माइल मिर्ठी पैदा हो गए 1844 में। 1846 में अकबर इलाहाबादी और चकबत सबसे बाद में, यानी कि CBAD हमारा चौथा वाला ऑप्शन है जो कि हमारा सही होगा। तारीख़ वफ़ात के एतबार से हमको सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है। कृष्णचंद्र सबसे पहले इंतकाल किए 1914 में। उसके बाद इनमें से तारीख़ वफ़ात के एतबार से हमको सही तरतीब बतानी है। फिर से देखिए ध्यान से, सबसे पहले इनमें से वफ़ात किसकी हुई, तो मंटू की हुई थी। सआदत हसन मंटू 1955 में इंतकाल कर गए, यानी कि बी सबसे पहले होगा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो कट गया। अब मंटू के बाद सज्जाद ज़हीर इंतकाल की 1973 में, तो बी के बाद सी होगा। उसके बाद कृष्णचंद्र की वफ़ात हुई 1977 में और सबसे बाद में फिराक गोरखपुरी का इंतकाल हुआ था 1982 में, यानी कि हमारा BCAD जो चौथा वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का सही शेर है। और जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। ये जुमला भी, ये शेर भी मुकम्मल है। तो ए और बी हमारा सही होगा। ए और बी चौथा वाला ऑप्शन होगा जो कि सही जवाब है। इश्क नामा तो
यास यगाना चंगेज़ी का बिल्कुल नहीं है। आयात वजदानी शेरी मजमुआ है यास यगाना चंगेज़ी का और इनकी वफ़ात 1954 में हुई थी, सही बात है, और लखनऊ में हुई थी, ये बात भी सही है। तो बी और सी करेक्ट होगा। ठीक है, बी और सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सब्ज परी ड्रामा इंद्र सभा का किरदार है, बिल्कुल सही बात है। 1862 में ये ड्रामा इंद्र सभा नहीं लिखा गया था, 1852 में लिखा गया था। ड्रामा इंद्र सभा में लाल परी शहजादा शाहरुख पर, शहजादा शाहरुख थोड़ी है उसमें, तो शहजादा गुलफाम है, तो ये बात भी गलत हो गई। ड्रामा इंद्र सभा में राजा इंद्र अपना दरबार सजाता है, जहां बहुत सी परियां नाच गाने से राजा का दिल बहलाती हैं, ये बात सही है, यानी कि ए और डी सही होगा। ए और डी दूसरे वाले ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 देखेंगे तो यहाँ पे है तज़किरा और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जोड़ के हमको निशानदेही करनी है। गुलिस्तान बेखज़ां ये कुतुबुद्दीन बातिन का है, ठीक है, और मखज़न निकात हमने अभी आपको बताया था कायम चाँदपुरी का है, और तज़किरा शोराए उर्दू मीर हसन का, और तज़किरा हिंदी गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का है, यानी कि ए का 2 होगा और बी का क्या हो जाएगा, 4 होगा। ए का 2, बी का 4 और सी का 1 हो जाएगा, और डी का 3। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 है कि गव्वासी की मसनवी इसमें से कौन सी है। तूती नामा है, नुसरती की अली नामा है, हसन शौकी की मेज़बानी नामा है, और खावर नामा ये रुस्तमी की है, यानी कि ए का 4 होगा और बी का 3 होगा और सी का 1 और डी का 2, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अफसाना और अफसाना निगार के हवाले से सही हमें ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। देखो पेशावर एक्सप्रेस जो है ये कृष्णचंद्र का है, ठीक है, हम वहशी हैं में शामिल है, तो डी का 1 होगा। डी का 1 देखिए आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आप अगर गौर करें तो आपको देखने को मिलेगा, तो फंदे ये मंटू का अफसाना है, और नई बीवी तो प्रेमचंद का है, वारदात में शामिल है। हज्जाम इलाहाबाद के ये अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है, और अभी मैंने बताया पेशावर एक्सप्रेस ये कृष्णचंद्र का है, यानी ए का 3 होगा और बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए इसमें देखिए ख्यालिस्तान ये सज्जाद हैदर यलदरम की है, यानी ए का 3 होगा, यानी कि पहला वाला दूसरा वाला ऑप्शन कट गया। शहाब की सरगुज़श्त ये जो होगा नियाज़ फतेहपुरी का हो जाएगा। मैशर ख्याल सज्जाद अंसारी का है, और शमन पोश ये मजनू गोरखपुरी का है, यानी कि हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। चलिए खुद नविस्त सवाने है, जिसको हम तवारीख़ अजीब या काला पानी के नाम से जानते हैं, ये किसकी है, मौलाना जाफ़र थानेसरी की है। अगले सवाल में हमसे कौन सी सनअत ये पूछा जा रहा है। इस जुल्फ़े सिया का है ये नक्शा मेरे आगे, या खेल रहा है कोई काला मेरे आगे, शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल है। क्वेश्चन नंबर 97 का जवाब आप लोग खुद ढूंढ के मुझे देंगे। क्वेश्चन नंबर 98 का जवाब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक ख़याल है कि शायरी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इस दौर में जब अकायद मुतज़लज़ल और मज़हब व फ़लसफ़ा बेअसर हैं, शायरी ही इंसान को तस्कीन देगी और इन दोनों की जगह ले लेगी।
تو یہ جو خیال ہے یہ کس کا ہے؟ میتھیو ارنولڈ کا ہے۔ مسعود حسین خاں کے مطابق جنوبی ہند کی آریائی زبان کون سی ہے؟ تو کنڑی یہاں پہ صحیح جواب ہو سکتا ہے۔ باقی 100% آفیشیل آنسر کے لیے ہم آفیشیل آنسر کی کا انتظار کریں گے۔ کاویہ میمانسا یہ تنقید کی کتاب ہے، آچاریہ راج شیکھر کی ہے، یعنی کہ دوسرا والا آپشن صحیح ہوگا۔ تو کوشچن نمبر 97 کا جواب آپ لوگ خود دیں گے، ٹھیک ہے۔ 50 سوال ہم نے کرا دیے، باقی کے 50 سوال اگلے حصے میں ہم حل کرائیں گے۔ آپ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے گا۔ اردو کے ہر ایک طالب علم تک ہماری یہ کلاس پہنچ جانی چاہیے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ اور اردو کے سبھی کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری یہاں پہ کرائی جاتی ہے۔